वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको अतरीफ़ल अस्तखुदूस के फ़वाइद और उसका मुकम्मल नुस्खा बताऊँगा। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखें। नाजरीन, तिब में मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात बनाई जाती हैं, जिनमें सफ़ूफ, शरबत, गोलियाँ, माजून, जवारिश और अतरीफ़ल वगैरह शामिल हैं। माजून, जवारिश और अतरीफ़ल ये तीनों अद्वियात थोड़े से फ़र्क के साथ तकरीबन एक जैसी बनाई जाती हैं, चूँकि ये मुरक्कब अतरीफ़ल की सूरत में है और अतरीफ़ल का जुज़्व आज़म त्रिफला होता है। त्रिफला से मुराद 3 फल हैं, जिनमें हरड़, बहेड़ा और आमला शामिल हैं। अतरीफ़ल बनाने में सिर्फ इस कदर फ़र्क है कि इन तीनों अज्जा को रोग़न बादाम या घी में बरियां करके इनको सफ़ूफ बनाकर शामिल किया जाता है। इसलिए नाज़रीन, जब भी कोई अतरीफ़ल बनाएं, इन तीनों अज्जा को बरियां कर लें। इससे एक तो कवाम नरम बनता है और दूसरा दवा की तासीर भी देर तक कायम रहती है। अब नाज़रीन, अतरीफ़ल अस्तखुदूस के मुख्तसर फ़ायदे जान लेते हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, अतरीफ़ल अस्तखुदूस एक ऐसी मुरक्कब दवा है जो मैदा और दिमाग को फुज़लात से पाक करती है। जब दिमाग में बलगम की कसरत हो जाती है तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज पैदा हो जाते हैं, जिनमें सर का दर्द, दायमी नज़ला और ज़ुकाम, आधे सर का दर्द, नज़र की कमज़ोरी वगैरह शामिल हैं। ये दवा इन अमराज के लिए बहुत ही मुजर्रब समझी जाती है और सदियों से इन अमराज में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इस दवा को एक ख़ास अरसा तक इस्तेमाल करने से बाल भी स्याह रहते हैं और वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होते। ये दवा उन अफराद के लिए मुफीद होती है जिनमें अक्सर बलगमी और सौदावी अमराज पैदा होते हैं। बलगमी और सौदावी अमराज, जिनमें मिर्गी, माली खोलिया और जोड़ों का दर्द वगैरह शामिल हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद समझी जाती है। इसके अलावा फालिज और लकवा के अमराज में भी इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने नुस्खा की जानिब। आप नुस्खा के अज्जा नोट फरमा लें। पोस्त हलीला ज़र्द, पोस्त हलीला काबली, हलीला स्याह, पोस्त बलीला, आमला, बरग सना मक्की, उस्तखुदूस, बिस्फाइज, फस्तकी, तरबत सफ़ेद, मस्तगी रूमी, किशमिश, मवीज़ मुनक्का, अफ्तीमून, हर एक 3-3 तोला। सब अद्वियात को बारीक पीस लें और 3 गुना शहद मिलाकर अतरीफ़ल तैयार कर लें। सफ़ूफ बनाने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि इस नुस्खा में जितने हलीलजात बताए गए हैं, इनको पहले घी में बरियां कर लें। इसके बाद सब अद्वियात को पीस कर सफ़ूफ बना लें और इन अद्वियात के वज़न से 3 गुना शहद मिला लें। आपका ये मुरक्कब तैयार हो जाएगा। अब नाज़रीन, बात करते हैं इसकी मिक़दार और तरीक़े इस्तेमाल की। सुबह या रात को सोते वक्त 7 माशा की मिक़दार में अरक गौ ज़बान 12 तोला के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इन सौदावी
اور بلغمی امراض سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو، اور مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔